आज की स्टोरी है आफ्टर 20 ईयर्स, 20 सालों बाद। ठीक है, ये रीफ्रेज स्टोरी है ओ हेनरी की। करेक्टर्स के नेम डिफरेंट है, फ्रेजेस भी डिफरेंट है, वोकैबुलरी भी टोटली डिफरेंट है, बट थीम सेम है। ओके। ऑन अ कोल्ड नाइट इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की एक ठंडी रात में, अ मैन वॉज स्टैंडिंग अंडर अ स्ट्रीट लैम्प ऑन वेस्ट 23rd स्ट्रीट। एक आदमी वेस्ट 23rd स्ट्रीट पर एक स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़ा था। ओके। नाइट कैसी है? कोल्ड है, तो ये एडजेक्टिव है। इसी तरह से जो खड़ा है वो अंडर आ स्ट्रीट लैंप, तो ये अंडर क्या है? ये प्रेपोजिशन है। ओके, क्योंकि ये प्लेस बता रहा है। ओके। ही वॉज वेटिंग फॉर समवन, वो किसी का इंतजार कर रहा था। ही हैड अ सिगार इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक सिगार था। तो ये हैड क्या बता रहा है हमें? पोजेशन बता रहा है। विच ही केप्ट लाइटनिंग अगेन एंड अगेन, जिसे वो बार बार जला रहा था। ओके। तो यहाँ पे देखो, जो ये विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन है जो हमें क्या बता रहा है? इस सिगार को, इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। विच ही हैड लाइटनिंग अगेन एंड अगेन, जिसे वो बार बार जला रहा था। इट मीन्स ये है रिलेटिव क्लॉज जो हमें नाउन के बारे में बता रही है। किसके बारे में बता रही है? सिगार के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन दे रही है। ओके। अ पुलिस ऑफिसर केम अप टू हिम एंड आस्क्ड व्हाट ही वाज डूइंग देयर एट दैट आवर ऑफ द नाइट। पुलिस ऑफिसर मीन्स पुलिस अधिकारी। कम अप टू समवन मीन्स होता है किसी के पास आना। ठीक है, तो स्टोरी है पास्ट में है, दैट्स वाई यहाँ पे केम है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मीन्स उसके पास आया, एक पुलिस अधिकारी उसके पास आया, एंड आस्क्ड और पूछा, व्हाट ही वाज डूइंग देयर एट दैट आवर ऑफ द नाइट, उसने पूछा कि वो रात के उस समय वहां पर क्या कर रहा था। एट दैट आवर ऑफ द नाइट मीन्स होता है रात के उस समय पर। द स्ट्रेंजर एक्सप्लेन्ड दैट ही वॉज वेटिंग फॉर एन ओल्ड फ्रेंड। स्ट्रेंजर ने, अजनबी ने बताया कि वह अपने किसी पुराने दोस्त का इंतजार कर रहा था। ठीक है, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, ओल्ड फ्रेंड मीन्स पुराना दोस्त। 20 years ago tonight, वो कह रहा है कि आज से ठीक 20 साल पहले इसी रात, he said, वो बोला, my best friend Samuel and I had dinner at a restaurant that once stood here. वो कह रहा, मैंने और मेरे सबसे अच्छे दोस्त, इट मीन्स बेस्ट फ्रेंड सैमुअल ने एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाया था जो कभी यहाँ हुआ करता था। once stood here. I was leaving New York the next morning to seek my fortune in the West. वो कह रहा है कि अगली सुबह मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए न्यूयॉर्क छोड़ने वाला था। सीक माई फॉर्च्यून मीन्स होता है अपनी किस्मत आजमाने के लिए। सैमुअल वांटेड टू रिमेन हियर, सैमुअल यहीं रहना चाहता था। रिमेन मीन्स होता है रहना या फिर ठहरना। बिकॉज, क्योंकि, ही बिलीव्ड, उसका विश्वास था, न्यूयॉर्क वॉज द ओनली प्लेस ही कुड एवर कॉल होम, कि न्यूयॉर्क ही एकमात्र ऐसी जगह है जिसे वो अपना घर कह सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिकॉज है ये क्या है? ये कंजंक्शन है। बिफोर सेपरेटिंग, अलग होने से पहले, द टू यंग मैन हैड मेड अ प्रॉमिस, दोनों यंग मैन मीन्स दोनों युवकों ने एक वादा किया था। ठीक है, मेक अ प्रॉमिस मीन्स वादा करना, सेपरेटिंग मीन्स अलग होना। नो मैटर वेयर लाइफ टुक देम, नो मैटर वेयर मीन्स चाहे कहीं भी, मीन्स चाहे कहीं भी लाइफ उनको लेकर जाए, they would meet at exactly the same place on exactly the same day 20 years later. Means वे ठीक उसी जगह, ठीक उसी तारीख को 20 साल बाद मिलेंगे। इट मीन्स आज वो डेट, आज वो टाइम था। द स्ट्रेंजर स्माइल्ड कॉन्फिडेंटली, जो अजनबी था वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ या आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराया। सैमुअल वॉज द मोस्ट डिपेंडेबल मैन आई एवर न्यू, वो कह रहा है सैमुअल सबसे अधिक भरोसेमंद व्यक्ति था जिसे मैं जानता था। ठीक है, अब देखो मैन कैसा है? डिपेंडेबल, तो ये एडजेक्टिव है।
विशेषता बता रहा है, लेकिन मोस्ट डिपेंडेबल की बात करोगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, मीन्स आज तक जितनों को भी जानता है उनमें सबसे ज्यादा भरोसेमंद, ठीक है। इफ ही इज स्टिल अलाइव ही विल कम, अगर वो आज भी अलाइव है, इट मीन्स अगर वो आज भी जीवित है वो जरूर आएगा। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। इफ प्लस प्रेजेंट प्लस विल plus V1. A police officer asked a few questions and then continued along the street. जो पुलिस अधिकारी था उसने कुछ सवाल पूछे, a few questions, and फिर सड़क पर आगे बढ़ गया। About 20 minutes later, लगभग 20 मिनट के बाद, a tall man wearing a long coat approached. Approached means पहुंचा, wearing means पहने हुए। एक लंबा आदमी लंबा कोट पहने हुए पहुंचा। इज दैट यू, क्या ये तुम ही हो? ही कॉल्ड, उसने आवाज लगाई या उसने पुकारा। द वेटिंग मैन स्माइल्ड ब्रॉडली, जो इंसान वेट कर रहा था, ब्रॉडली मीन्स खुलकर, वो खुलकर मुस्कुराया। आई न्यू यू वुड कम, मुझे पता था तुम आओगे। द टू मैन शूक हैंड्स एंड बिगेन वॉकिंग टुगेदर, दोनों आदमियों ने हाथ मिलाया और एक साथ चलने लगे। यहाँ पे स्माइल्ड क्या है? वर्ब है। तो कैसे स्माइल किया? ब्रॉडली, बहुत ही खुलकर, ठीक है। तो वर्ब के बारे में और बता रहा है, वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। तो ब्रॉडली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है, ओके। But as they passed beneath the bridge lights of a nearby shop, लेकिन जैसे ही वो पास की एक दुकान की तेज रोशनी के नीचे गुजरे, beneath मीन्स होता है नीचे, लाइट्स कैसी हैं? ब्राइट है, तो ये भी एडजेक्टिव है। नियरबाय मीन्स पास की या फिर नजदीकी। द वेटिंग मैन सडनली लुक्ड क्लोजली एट हिज कंपेनियन, मीन्स इंतजार करने वाला जो व्यक्ति था उसने अचानक से अपने दोस्त की ओर, अपने कंपेनियन की ओर, अपने साथी की ओर देखा। यू आर नॉट सैमुअल, तुम सैमुअल नहीं हो। ही सेड, वो बोला। 20 years कैन चेंज अ मैन, 20 साल किसी इंसान को चेंज कर सकते हैं, बट दे कांट चेंज हिज फेस दैट मच, लेकिन वो उसके चेहरे को इतना नहीं बदल सकते। बट यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है कि 20 साल के इंसान को बदल सकते हैं लेकिन उसके फेस को इतना ज्यादा नहीं बदल सकते। कैन क्या है? कैन मॉडल वर्ब है यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या बता रहा है? पॉसिबिलिटी बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है, ओके। टॉल मैन्स एक्सप्रेशन बिकेम सीरियस, जो लंबा आदमी था उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे, जो भाव थे, वो सीरियस हो गए, मीन्स गंभीर हो गए। एक्सप्रेशन मीन्स होता है चेहरे के भाव या अभिव्यक्ति कहते हैं, सीरियस मीन्स गंभीर। यू आर अंडर अरेस्ट, ही रिप्लाइड, अंडर अरेस्ट मीन्स हिरासत में, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया। तो वह कह रहा है तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। द वेटिंग मैन स्टेयर्ड एट हिम इन डिसबिलीफ, डिसबिलीफ मीन्स होता है अविश्वास या फिर हैरानी, ठीक है। स्टेयर्ड एट मीन्स होता है घूर कर देखा। जो इंतजार करने वाला व्यक्ति था उसने अविश्वास के साथ उसकी तरफ घूर कर देखा। द ऑफिसर हैंडेड हिम अ स्मॉल नोट, जो ऑफिसर था उसने एक छोटा सा नोट उसको थमा दिया। हैंडेड मीन्स थमाया, note means written message, okay. The note had been written by officer Harris, जो नोट था ऑफिसर हैरिस के द्वारा लिखा गया था। हैड बीन प्लस V3, कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, ओके। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो नोट था ये ऑफिसर हैरिस के द्वारा लिखा गया था। द पुलिसमैन हु हैड स्पोकन टू हिम अर्लियर मीन्स वो पुलिस अधिकारी जो जिसने कुछ समय पहले ही उससे बात की थी। स्टार्टिंग में जब वो स्ट्रीट लैम्प के नीचे खड़ा था, जब कोई अननोन आया था उससे बात करने के लिए कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तो वो कौन था? वो ऑफिसर हैरिस थे। इट रेड, इसमें लिखा था आई अराइव्ड एट द अपॉइंटेड प्लेस एट द प्रोमिस्ड टाइम मीन्स मैं तय की गई जगह पर तय समय पर पहुंचा। द मोमेंट यू लिट योर सिगार, वो वाला पल जब तुमने अपने सिगार को जलाया। आई रिकॉग्नाइज्ड यू एज द मैन वांटेड बाय द पुलिस, मैंने
तुम्हें उस इंसान के रूप में पहचान लिया जिसकी पुलिस को तलाश थी। यू वर माई ओल्ड फ्रेंड, तुम मेरे पुराने दोस्त थे। आई कुडंट ब्रिंग माई सेल्फ टू अरेस्ट यू पर्सनली, तो मैं खुद तुम्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सो आई आस्क्ड अनदर ऑफिसर टू डू इट, इसलिए मैंने किसी दूसरे अधिकारी को ये काम करने के लिए बोला। जब हम बात करें, द नोट हैड बीन रिटन बाय ऑफिसर हैरिस, द पुलिसमैन हु हैड स्पोकन टू हिम अर्लियर। तो हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। हु हैड स्पोकन टू हिम अर्लियर, जिसने उससे पहले ही बात की थी। तो यहाँ पे ऑफिसर हैरिस के बारे में और इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको डिस्क्राइब किया गया है, तो ये क्या है, रिलेटिव क्लॉज है, ओके। The man slowly lowered the note. Lowered means नीचे किया। उस आदमी ने धीरे से नोट नीचे कर लिया। 20 years earlier, 20 साल पहले, two young friends had promised that nothing would keep them apart. ठीक है, earlier means पहले, promised means वादा किया, keep apart means एक दूसरे से अलग रखना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 20 साल पहले दो युवा दोस्तों ने या दो यंग फ्रेंड्स ने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि कोई भी चीज उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगी। बट टाइम हैड टेकन देम डाउन वेरी डिफरेंट रोड्स, लेकिन समय उन दोनों को जीवन के बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले गया था। वन हैड बिकम अ पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर बन गया था। वाइल द अदर हैड बिकम अ वांटेड मैन, जबकि दूसरा ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसको पुलिस की तलाश थी। वांटेड मैन मीन्स जिसको पुलिस की तलाश हो।